नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, अधिक ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो प्रातः 8:27 तक है। इसके पश्चात षष्ठी है, पुष्य नक्षत्र है, गंडयोग, बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज शनि के आधिपत्य वाला पुष्य नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 8वां नक्षत्र है। शास्त्र में नक्षत्र राज, नक्षत्रों का राजा तथा सर्वोत्तम नक्षत्र पुष्य को कहा गया है। पुष्य का प्रतीक चिन्ह धेनु यानी गाय का स्तन अथवा पुष्प है और इसके अधिष्ठाता देवता देवगुरु बृहस्पति हैं। यह लघु क्षिप्र स्वभाव का नक्षत्र है। पोषण, शक्ति, समृद्धि, ज्ञान, शुभ कर्म एवं गुरु कृपा का सर्वोच्च कारक नक्षत्र है। शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि अमंगल कार्य भी पुष्य नक्षत्र में किए जाएं तो मंगल फल देने वाले बन जाते हैं। आज गुरुवार और देवगुरु बृहस्पति धर्म, ज्ञान, गुरु तत्व, संतान, मंत्र शक्ति, यज्ञ कर्म एवं पुत्र कारक हैं। अधिक मास में गुरु पुष्य अमृत योग होने से आज का दिन अद्भुत और श्रेष्ठ हो गया है। आज विशेष रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, श्रीमद् भगवत कथा श्रवण करना, गीता पाठ, श्री राम नाम का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का जप, कनक धारा स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण और पीतांबर वस्त्र धारण करना, स्वर्णादि धातु धारण करना, पीला पुष्प भगवान श्री विष्णु को मां सरस्वती को अर्पित करना, चने की दाल का दान, हल्दी केसर का दान, गौ सेवा, ब्राह्मण भोजन और तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। आज का दिन शेयर बाजार में, शिक्षा संस्थान, स्वर्ण, बैंकिंग फील्ड में, आयुर्वेद औषधि से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनमें, धार्मिक यात्रा से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके शेयर में निवेश विशेष अनुकूल है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:30 से दोपहर 12:18 तक का होगा, तो वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज गुरु पुष्य योग है, अतः प्रत्येक घर में, हर गृहस्थाश्रमी के घर में ये 5 कार्य कौन कौन? तो पहला कार्य, आज सबको गंगा स्नान करना चाहिए। अब आप ऐसे जगह पर हैं जहां गंगा स्नान की व्यवस्था नहीं है तो पात्र में 2 बूंद गंगा जल डाल करके उसमें जल ले लीजिए, यानी जल भर लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। तो गंगा जल से स्नान यानी गंगा स्नान आज आपको सबको करना चाहिए। इसके पश्चात
घर का हर सदस्य, प्रत्येक सदस्य तुलसी जी की जड़ में दूध अर्पित करे। अगर इतना नहीं दूध है तो कम से कम परिवार का कोई एक मुखिया, लेकिन तुलसी जी की जड़ में दूध अर्पित करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। तीसरा कार्य, हल्दी मिश्रित चावल उसे घर की छत पर या कहीं भी पक्षियों के लिए डाल दीजिए। चौथा कार्य, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी केसर से निर्मित चंदन का निर्माण करिए और दोनों तरफ स्वस्तिक का निर्माण करिए। भगवान गजानन की लेख्य प्रतिमा है ये, और इसकी पूजा करिए। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य। और पांचवा कार्य, घर के पूजन स्थल पर चांदी की कटोरी अगर आपके घर में है तो चांदी की कटोरी में तिल तेल का एक दिया जलाइए। लाल ये जो मौली है डाल करके तिल तेल भर करके एक दिया जला दीजिए और उसमें 2 लौंग भी अवश्य डाल दीजिएगा। जब तक वो दिया जल सकता है जलने दीजिएगा। तो ये 5 कार्य हर गृहस्थ आश्रमी के घर में आज गुरु पुष्य योग के इस अवसर पर होना ही चाहिए। शास्त्र की दृष्टि अगर देखें तो आपका जो जन्म नक्षत्र है, कल की जो जानकारी आपको मैंने दी थी, अगर आपने नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए था, वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से संबंधित था। आज जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं ये कहीं आप नहीं सुने होंगे, ये मेरा दावा है। आपका जो जन्म नक्षत्र है, पहले अपना जन्म नक्षत्र देखिए और अब ये देखिए कि जन्म नक्षत्र में भी आप जानते हैं हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 पाद हम जिसको कहते हैं। अब आपके जो 4 पाद में से किसी एक पाद में ही आपका जन्म हुआ होगा। यह बताता है कि आप क्या साधने आए हैं। जी हां, आप क्या साधने आए हैं, और जब आप उसके विरुद्ध जीते हैं तो वहीं सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। 27 नक्षत्र और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण, यानी कुल 108 चरण। प्रत्येक पाद का विस्तार 3 अंश 20 कला है। आप जिस नक्षत्र के जिस पाद में जन्मे हैं वही आपका जन्मपाद, और आज इस जन्मपाद से जुड़ी वो गुप्त जानकारी आपको देने वाला हूं, मैं कह सकता हूं आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो दिव्य महाप्रयोग अद्भुत, ज्ञानवर्धक और परम उपयोगी तो है ही, क्योंकि आप पहली बार ऐसी कोई जानकारी लेने वाले हैं। तो दिव्य महाप्रयोग के लिए इंतजार करिए, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, सूर्य बुध वृषभ में, शुक्र गुरु मिथुन में, चंद्रमा कर्क में, केतु सिंह में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है स्वराशिस्थ, लेकिन शनिदेव के नक्षत्र में। अब गुरुवार का दिन और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन शिव राशि है जिनके लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज बेहद सावधानी का दिन है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 मई दिन मंगलवार, लाल वस्त्र धारण, शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन कराना है, सुबह 8:44 से दोपहर यानी दिन में 11:02 के बीच, यही 2 कार्य हैं और कोई मुहूर्त नहीं है। आज से 5 दिन बाद, यानी कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो आप तैयारी करके रख सकते हैं। 5 दिन बाद मुहूर्त आ रहा है, करवा सकते हैं। महर्षि पराशर, महर्षि वशिष्ठ के पौत्र, वेदव्यास के पिता और सुखदेव जी के पितामह। यदि वेद को नारायण कहा गया, शास्त्र क्या कहता है, वेदो नारायण साक्षात, और ज्योतिष वेद का नेत्र, तो महर्षि पराशर रचित ये जो बृहत पराशर होरा शास्त्र है, समझ लीजिए कि स्वयं ज्योतिष का वेद है। ज्योतिष का ये वेद है अपने आप में, इसके बिना ज्योतिष पूरा नहीं है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें महर्षि पराशर के बारे में,
उनका ब्रह्मांडीय दर्शन, उसके बारे में, और उनके कुछ ऐसे अमर सूत्र बताए हैं जो आज भी अक्षरशः फलित होते हैं। जैसे बलवान निर्मल गुरु कैसे कुलीन जीवन साथी देते हैं, अष्टम का शुभ ग्रह कैसे मृत्यु के अंधकार में भी ज्ञान का दीप जलाता है, नवम का मंगल कैसे जातक को धर्मवीर और पितृभक्त बनाता है, और सबसे बड़ा संदेश कि ग्रह आपकी नियति नहीं, बस पूर्व कर्मों के साक्षी हैं। पुरुषार्थ से ग्रहों के मारक प्रभाव को भी बदला जा सकता है। बड़ा ही अद्भुत विषय है, बड़ा ही अद्भुत वीडियो है। लिंक शेयर कर रहा हूं, इस वीडियो को जाकर के आप जरूर देख लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो। और चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक नक्षत्र के 4 पाद, और चारों जो पाद हैं असल में वो पुरुषार्थ के प्रतीक है। कौन कौन से पुरुषार्थ? तो पहला पाद है धर्म, दूसरा पाद है अर्थ, तीसरा पाद है काम, और चौथा है मोक्ष। तो ये क्रम 27 नक्षत्रों में समान रहता है। अर्थात यह कि आप जिस पाद में जन्मे हैं वही पुरुषार्थ इस जीवन में आपका प्रधान कर्तव्य है। शेष 3 गौण रहेंगे आपके लिए। समझ गए? जब तक आपने अपने प्रधान को नहीं साधा तब तक गौण आप लगे रहिए, गौण वाले में लगे रहिए। जैसे हर इंसान किस चीज के पीछे भाग रहा है? धन के पीछे। मैं भी, आप भी, सब। लेकिन ये धन जो है असल में देखा जाए तो दूसरा पाद है। अब अगर मेरा जन्म मेरे जन्म नक्षत्र के दूसरे चरण में नहीं हुआ है तो मैं धन के पीछे भागता रहूंगा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। पूरा बात समझ गए? 4 चरण है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये देखना है कि आपका जन्म नक्षत्र में कौन सा। मान लीजिए आपका जो जन्म नक्षत्र है, आपका जन्म नक्षत्र चित्रा है, और चित्रा के प्रथम चरण में आप जन्मे हैं, तो प्रथम चरण क्या है? धर्म। तो आप धन के पीछे भाग रहे हैं, आप आए हैं धर्म के लिए। आपका चरण है प्रथम और आप मोक्ष के पीछे भाग रहे हैं, वो चौथा चरण है। आप उसके पीछे भागते रहे, कुछ नहीं मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी ही नहीं। तो प्रथम पाद की बात अगर की जाए तो प्रथम पाद में जन्मे लोग धर्म साधक हैं। आपका वास्तविक भोजन क्या है? कर्तव्य। मैं क्या कहा करता हूं हमेशा कि धर्म का अर्थ हमेशा घंटी बजाना नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मामेकम शरणम व्रज। धर्म का अर्थ हमारा कर्तव्य है। धर्म कर्तव्य को कहते हैं। तो आपका जन्म अगर प्रथम चरण में हुआ है और आप कर्तव्य छोड़ करके दिन रात मोक्ष भज रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे जीवन से। तो आपका काम क्या है? तो आपका भोजन जो है आपके जीवन का, जो आपको विकसित करेगा, वो है कर्तव्य पालन, न्याय आदर्श का पालन। कार्य करते समय मन में अगर पहले लाभ का प्रश्न उठ रहा है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। यदि आपका जन्म प्रथम पाद का है तो आजीवन अगर आप धन कमाने के पीछे लगे रहेंगे तो आपको खालीपन ही मिलेगा, कुछ नहीं। करोड़ों कमा लीजिए, तृप्ति मिल ही नहीं सकती। तृप्ति कब मिलेगी? तो सच्ची सेवा से, किसी अन्यायग्रस्त के पक्ष में खड़ा होने से, यही धर्म है। परोपकार कार्य से, यही धर्म है। धर्मपाद वाले धन सुख किसी के पीछे भागते रहें, काम के पीछे भागते रहें, कुछ नहीं होने वाला। जब इसके साथ जाएंगे तब जाकर के होगा। आप शिक्षक बन जाइए, चिकित्सक बन जाइए, सामाजिक कार्यकर्ता बन जाइए, धार्मिक नेतृत्वकर्ता बन जाइए, न्याय व्यवस्था में लग जाइए, यही आपकी सर्वोत्तम सिद्धि है। आप जब ये करेंगे तो आप सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। द्वितीय पाद में आपका जन्म हुआ है। अर्थ कमाने के लिए आप असली हैं, आए हैं, आप अर्थ के साधक हैं। आपके आत्मा का प्रारब्ध कुछ ठोस खड़ा करना है। अर्थ का मतलब क्या? कमा लिए? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। यह प्रकृति इतना छोटा सोचती ही नहीं है कि अपना कमाओ पेट भरो काम खत्म। ना, ये तो कीड़े मकोड़ों की बात हो गई। ये कह रहा है कि आपका अगर चरण दूसरा है तो आपको कुछ इतना ठोस खड़ा करना है। आप कह सकते हैं कि मैं पहले अपने बच्चों के लिए सोचूंगा, परिवार के लिए सोचूंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसी कोई संस्था, कोई स्थायी आर्थिक आधार खड़ा करना है। आप रहें व न रहें, 4 लोग उसमें कमाते रहें, खाते रहें। यानी अर्थ के लिए आपको कुछ स्थायी संपत्ति, कुछ ऐसा व्यवसाय, कुछ ऐसी चीजें खड़ी करनी है। हो सकता है आप मालिकाना हक अपने बच्चे को देके जाइए, लेकिन 4 लोग उसमें खाते रहें। ये करने के लिए आप आए हैं। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप कमाते रहिए, कमा करके अपना घर गाड़ी कर लीजिए। ये आपके जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है। आप लाख आदर्शवादी हो जाइए, लेकिन ये आपके जीवन का जो है ये उद्देश्य है ही नहीं। और केवल घर गृहस्थी में टिके रहिए, बस कमाना है, नौकरी करना है, बस ना, ये आप इसके लिए नहीं आए हैं। आप चाहे जो करिए, पर आपके जीवन का उद्देश्य है कि समाज के लिए अर्थ की व्यवस्था करके जाना है आपको। आप आध्यात्मिकता से जुड़िए, आप सेवा वैराग्य से जुड़िए,
पर यह आपके जीवन को संतोष नहीं देगा। संतोष देगा धन, और कैसा धन? अपने जेब भरने वाला, तिजोरी भरने वाला धन नहीं, वो धन जिससे 4 लोगों का घर चले। तीसरा पाद, अगर आपका जो जन्म नक्षत्र उसके तीसरे चरण में आप जन्मे हैं तो आप काम के साधक हैं, वासना नहीं। काम को आप कभी वासना मत समझ लीजिएगा, काम वासना वाली बात, वो काम नहीं है। ये आपका जो इस सृष्टि से संबंध है वो प्रेम, कला, सौंदर्य, सृजन है। आप हमेशा याद रखिए कि काम शब्द का जो अर्थ है वो केवल भोग से ले लिया जाता है कि ये व्यक्ति आया है, केवल इसका एक ही काम है, दिन भर इधर उधर चरित्रहीनता वाला काम करता रहे। नहीं, ये पुरुषार्थ है भाई, ये कोई आम चीज नहीं है, पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ इतना छिछोरा नहीं हो सकता। आपकी आत्मा जो है इस सृष्टि को रचनात्मकता देने के लिए आई है, एक नया नजरिया देने के लिए आई है, एक नया नजरिया, समाज को एक नई दिशा, कलाकार, लेखक, गायक, अभिनेता, परामर्शदाता, ये नया नजरिया समाज को एक नई दिशा। सिनेमा का अर्थ आज फूहड़पन हो गया है। सिनेमा क्या है? समाज का आईना है। अब वो फूहड़ हो गया है। पहले भी लोग ड्रामा करते थे, इत्यादि करते थे, समाज का आईना है। अब वो फूहड़ हो गया है, अलग बात है। लेकिन आपका कर्तव्य है एक नया सृजन करना, समाज को वो रस देना जिस रस से बिना रस के जड़ सिंचित नहीं होगा, और जड़ सिंचित नहीं होगा तो पौधा सूखेगा। तो धर्म है, अर्थ है, मोक्ष है, पर काम नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगी? उदासीनता आ जाएगी। फिर इसके बिना ये सारा पुरुषार्थ सूख जाएगा। इसको बचाए रखने के लिए काम की आवश्यकता है। चौथा पाद मोक्ष है। अगर आपका जन्म चतुर्थ पाद में हुआ है और आप लगे हुए हैं धन कमाने में, आप लगे हुए हैं काम में, समाज को आप अभिनय में लगे हुए हैं, आप गृहस्थी में डूबे हुए हैं, ये नहीं कह रहा है शास्त्र कि जिनका चौथे चरण में जन्म हुआ है वो घर छोड़ के सन्यासी ना, ये कह ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि आप गृहस्थ आश्रम में भी हैं तो भी आपका उद्देश्य केवल और केवल मोक्ष होना चाहिए। भीड़ से अकेले जाकर के जीना, भीड़ के बीच आप अधूरे हैं। भीड़ से एकांत में जैसे जाएंगे तभी आप पूरे होंगे। आप बाकी सब कुछ करिए, सब कुछ, लेकिन आपकी आत्मा का जो स्वर है वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है आप मोक्ष के लिए। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि जब तीन को प्रकृति ने यह कहा कि समाज के लिए करना है, तो जिसको मोक्ष पाना है वो एकांत में चला जाएगा, वो तो अकेले के लिए हो गया। नहीं, प्रकृति कभी किसी को अकेले के लिए तो कहती ही नहीं है। इस धरा पर जो भी आया है वो सब के लिए आया है। साधक, चिंतक, ध्यानी, गुरु, यानी जो शोध से, यहां मोक्ष का अर्थ है शोध, जो शोध से आप पाए उस शोध को समाज को दे देना। एकांतवास का अर्थ यह नहीं कि सब त्याग देना, ना 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 ना। एकांतवास का अर्थ है शोध करना, रिसर्च करना, खोज करना और फिर समाज को दान कर देना, वो दे जाना कि हमने ये पाया, हमने अपने रिसर्च से ये पाया। हमारे ऋषि क्या करते थे? वो मोक्ष के असली हकदार थे। वो सब कुछ त्याग के पूरे परिवार के साथ, जैसा पूरा जीवन त्याग में बना दी। तो त्याग का उनका अर्थ क्या था? मोक्ष उनका यही था कि उन्होंने ये ज्योतिष पर तमाम रिसर्च दिए, हमारे आज काम आ रहा है। यही उनका हमें देन, यही उनके मोक्ष का रास्ता था। यही आप चौथे वाले हैं, मोक्ष। तो आशा करता हूं ऐसी अद्भुत जानकारी आपको कभी नहीं मिली होगी। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में है। जल में श्वेत पुष्प डालकर और उसी जल से स्नान करिएगा। मन में उथल पुथल, बेचैनी इत्यादि थी वो दूर होगी। और हां, आज विनम्र रहिएगा, हर किसी से प्यार से पेश आइएगा। आज ऐसा होना चाहिए कि जिसका मूड खराब हो वो भी आपसे मिले तो उसका मूड ठीक हो जाना चाहिए। कार्यस्थल पर आज का दिन बढ़िया रहेगा। लोग आप पर निर्भर करेंगे, यानी आज सबकी मदद करेंगे। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। घर का वातावरण भी ठीक है। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि आमदनी से अधिक खर्च की स्थिति दिखाई पड़े। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जरा सोच समझ करके बोलिए, संभल कर व्यवहार करिए और किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की इच्छा हो तो जाइए। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। पेट संबंधी मामलों में अगर कोई परेशानी है तो अपना विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है।
और निवेश इत्यादि करना चाहते हैं, करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, बाकी के उपाय जो मैंने कहे वो करिएगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। आज संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। आज जो लोग आपसे असहमत होते हैं वो भी आज आपसे सहमत होने के लिए बाध्य हो जाएंगे। धीरे धीरे करके आपके सारे काम बनने वाले हैं, सफल होने वाले हैं, पर मन की बात हर किसी से आपको शेयर नहीं करनी है। और जितना हो सके आपके पास कोई आइडिया है तो उसका खुद फायदा उठाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, दिन फायदेमंद है। फालतू के दिखावे से बचिए। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन है तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। पेट का ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों को एंजाइटी इत्यादि रहती है वो अपना ध्यान विशेष रखें। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम है और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित करिए। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो कर सकते हैं। योजनाएं आपकी सफल होंगी, अच्छे नतीजे मिलेंगे। लोग आपका मन से साथ देंगे, यानी सब कुछ अच्छा है। कोई अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। अचल संपत्ति की तलाश है तो आपकी तलाश पूरी होगी, क्योंकि मन के अनुकूल प्रॉपर्टी मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। निवेश थोड़ी सावधानी के साथ करिएगा और वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। सोच समझ करके बोलिए, नहीं तोल के नहीं बोलेंगे तो बात बिगड़ेगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। अगर जीवन साथी से अनबन है तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आपकी राशि पर है। आज लग्न में चंद्रमा जो संचरण कर रहे हैं, जल में रोली और थोड़ा गुड़ डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे, पर अपना व्यवहार आपको संयमित रखना होगा और बहुत मत बोलिए। वाचालता से आपको नुकसान होने वाली है। मीठा बोलिए, कम बोलिए, मीठा बोलिए। इनकम में वृद्धि के योग हैं और पराक्रम में आपकी वृद्धि के। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई विशेष आर्थिक लाभ भी मिलने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है, पर बस वही बात है, जल्दबाजी, अति उत्साह से आपको बचना है, यह नुकसानदेह है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी, कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी वो दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए थोड़ी नकारात्मकता लाने वाली, क्योंकि आलस्य आज आप पर हावी रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर सफेद है और निवेश आप करें सावधानी पूर्वक। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके 12वें का संचरण। आज घी का दिया कहां जलाना है तो तुलसी जी के सम्मुख। दूध तो अर्पित करिएगा ही, घी का दिया जलाइएगा। रोजमर्रा के कामों में आज थोड़ी परेशानी आएगी। मन और मस्तिष्क सक्रिय तो रहेंगे, पर करना चाहेंगे कुछ और, होगा कुछ और। जो सहयोग चाहिए आज के दिन से वो आपको मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जल्दबाजी तब भी नहीं करनी है। यात्रा इत्यादि करें तो बहुत सावधानी बरतिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। ऑफिस में छोटी मोटी बाधा परेशानी आती रहने वाली। कमीशन से जुड़ा कार्य कर रहे हैं तो आज आपको नुकसान होने वाला है। और जोखिम भरा कोई सौदा मत करिए। किसी को धन उधार न देना है, न दिलाना है। जोश में आकर के कोई कार्य नहीं करना है। जीवन साथी की अनदेखी करिएगा, आज घर का माहौल खराब हो जाएगा। जीवन साथी के साथ कोई ऐसा हॉट टॉक जिसको कहते हैं वो मत करिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान करेगा। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून, निवेश से आप बचें। कन्या के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में एकादश के चंद्रमा है और ऊपर से ये चंद्रमा देखें तो शनिदेव के नक्षत्र में आज भाग्य आपका साथ दे रहा है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर 7 नाग केसर, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है, लेकर के चढ़ाइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपके सारे काम बनेंगे और योजनाएं आपकी सफल होंगी। और सबसे बड़ी बात, कड़ी मेहनत, अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। दूसरों का साथ आप देते रहिए, क्योंकि दूसरों का साथ देंगे तो आपको भी साथ, आपको सबका साथ आपको मिलेगा। धैर्यपूर्वक अपने सारे कार्य करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। अत्यधिक उग्र होना आपको नुकसान पहुंचाएगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो उनका ध्यान रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर बादामी और निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में है। बहुत बढ़िया है दिन। आज हनुमान बाहुक का पाठ करिए और धैर्यपूर्वक सारे काम करिए। सोचे हुए सारे काम बनेंगे। सेहत
मिक्स से खिलवाड़ मत करिएगा। अगर कोई परेशानी है तुरंत डॉक्टर से मिलिए, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो बारीकी से उसको पहले जांच लीजिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। कोई निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो करिए सावधानी पूर्वक। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। कोई ऐसी परेशानी मन में इत्यादि थी वो दूर होगी। मकान, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे जाइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। सिर दर्द की मामूली शिकायत संभव है। लकी अंक 9, लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज हनुमान जी की आरती प्रातः काल करिए, उनकी कृपा से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। सरकारी कर्मचारी हैं तो आज का दिन बहुत शुभ है। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। साझेदारी में कार्य करते हैं तो एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, फायदा मिलेगा। इनकम में वृद्धि के योग है। पद मान सम्मान में वृद्धि। राजनीति से जुड़े हुए तो दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति। लेखन कार्य करते हैं, मीडिया इत्यादि से जुड़े हुए तो बहुत अच्छा है। और होश में जोश में आकर के होश नहीं गंवाना है। प्रेमियों के लिए दिन शुभ। जीवन साथी का साथ मिलेगा। कोई पुराना रोग है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, पर मसालेदार चीजों का उपयोग बहुत मत करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। और निवेश आप करिए। धनु के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। जरूरतमंद भिखारी इत्यादि दिखाई पड़े तो आज उनको भोजन कराइए, कुछ खिलाइए। आत्मविश्वास में अगर कोई कमी आ रही थी वो दूर होगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और हाँ, अपनी कमियों को खुद से दूर करने का प्रयत्न करिए। अगर कोई नाराज है तो क्यों है, इसको खुद पर इस पर आपको मंथन करना चाहिए। अगर आज योग की पुस्तकें, गीता इत्यादि का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अचानक धन हानि की स्थिति है तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा, घबराइएगा मत। भाग्य का साथ कम मिलेगा, पर ऐसा भी नहीं कि नुकसान हो जाएगा। जो उपाय बताया हूं करिए और मन को शांत रखिए, सब परेशानी दूर होगी। विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम सुखद आएगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में तनिक भी लापरवाही मत करिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद है। गाय को रोटी के ऊपर गुड़ रख करके खिलाइए, मन का भटकाव कम होगा। पर भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिए। जरूरत से ज्यादा मत बोलिए, वो भी मत बोल दीजिए जो नहीं बोलना है। आज स्थिति ऐसी है कि थोड़ी शुरुआत में परेशानी आएगी, लेकिन धीरे 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है। फायदा मिलने वाला है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और एक सबसे बड़ी बात है, आप जहां रहेंगे वहां आकर्षण का केंद्र बनेंगे। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए और अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। और सबसे जरूरी बात, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों को खूब मेहनत करने की आवश्यकता है। जिनको श्वास जन्य रोग है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर पर्पल है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। सावधानी जरूरी है। आज तुलसी जी की जड़ में दूध अर्पित करना है और साथ ही साथ घी का दिया जलाना है। इससे फायदा मिलेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे। सामने वाले से अगर अपनी बात रखनी है तो सीधी बात मत कहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं गोल गोल घुमाइए, जलेबी नहीं छाननी, पर यह जरूर ध्यान रखना है कि एकदम से बिना लाग लपेट के बोल देंगे, सामने वाले को आपकी बात आज बुरी लगी तो सोच समझ करके वो ऐसा बोलिए कि सामने वाले का दिल न दुखे। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर के लिए दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऋण देना, ऋण दिलाना इत्यादि से बचिए। विवाद से दूर रहने की कोशिश करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। हालांकि अगर आप मेहनत करते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिहाज से बेहतर दिन नहीं है, पर मन पढ़ाई से भागेगा बहुत ज्यादा। फिर भी बता दूं कि मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को हड्डियों जोड़ों में दर्द की शिकायत है वो अपना ध्यान रखें। जिनको विशेष रूप से अर्थराइटिस है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 5, लकी कलर पर्पल है। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए अच्छा होगा। आपकी जिम्मेदारियां आप उनको समय पर पूरा करेंगे। सोचे हुए सारे काम आपके बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। और उससे भी बड़ी बात, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करें तो वो भी काम बनेगा। मित्र की सहायता से भी आपको आपके काम बनने वाले हैं। आज जो भी बोलिए पूरे फैक्ट के साथ बोलिए। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई बात मत बोलिएगा। विशेष करके पब्लिक फिगर है तो बहुत सोच समझ करके। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, निवेश कर सकते हैं, पर जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा।
प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है, जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर श्वास से संबंधित कोई परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए, जांच इत्यादि कराइए। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।